जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है, आज का बच्चे क्लास बहुत शानदार आपका होने वाला है ना। इससे पहले बच्चे हमने आपको 10 चैप्टर शुरू किया था और उसके हमने 5 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना। 10 चैप्टर का 5 क्लास ऑलरेडी हमने ले चुका है और इस 5 क्लास में हमने आपको प्रेजेंट टेंस को एकदम बढ़िया तरीके से, कॉन्सेप्ट तरीके से, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे और रूल बेसिस पे हमने दोनों तरीके से आपको सिखा दिया था। ट्रांसलेशन मेथड से भी सिखाया और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन के हिसाब से हमने आपको बताया। तो हमने अच्छा खासा टाइम दिया आपको ट्रांसलेशन के प्रेजेंट टेंस में, है ना, टेंस के इस प्रेजेंट टेंस में। वैसे बच्चे हमें एक और टेंस पे ध्यान देना है जिसका नाम है पास्ट टेंस। तो आज बच्चे इस 6वें लेक्चर में, आज हम लोग इस 6वें क्लास में हम लोग आज से पास्ट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमने प्रेजेंट को पढ़ा जिस तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग पास्ट टेंस को भी कवर अप करेंगे। और प्रेजेंट और पास्ट जब मिक्स होगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ कि हमने टेंस वाकई पढ़ा है। बात रही फ्यूचर की, तो हमने कहा कि फ्यूचर में जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो सब मॉडल वर्ब चैप्टर के अंदर में आते हैं। तो टेंस जैसे आपका पास्ट टेंस खत्म होगा, फिर आपको हम सीधे आ जाएंगे मॉडल वर्ब वाले चैप्टर में, समझ गए ना। तब आपका प्रेजेंट, पास्ट और जो फ्यूचर होता है वो सब अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रेजेंट तो हमने अच्छे से कंप्लीट कर ही दिया। वीकली टेस्ट में हमने क्वेश्चन भी दिया, आपने बनाया भी, है ना, बाकायदा आपने बनाया भी आपने क्वेश्चंस को। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस पे आपने कमांड कर लिया है, आपने रूल्स याद किया, कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, तो आपने प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चन को बनाया भी वीकली टेस्ट में, है ना। तो वैसे बच्चे आज से आपको पास्ट टेंस को भी अच्छे से पढ़ना है ना। हम लोग पास्ट टेंस को भी बिल्कुल उसी ट्रांसलेशन वाइज और उसको फिल इन द ब्लैंक्स वाइज हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए सारे बच्चों को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी से आप लोग आ जाइए। बुक कब पढ़ाएंगे भाई? अब जब बुक पढ़ाते तो कहते हैं ग्रामर कब पढ़ाइएगा, ग्रामर पढ़ाते तो कहते हैं कि बुक कब पढ़ाइएगा। अरे भाई, हम हैं ना, अभी हम भागे जा रहे हैं, हम भागने वाले हैं। आपको लगता है कि हम भाग जाएंगे आपको बीच में ऐसे ही छोड़ के? या तो हम पढ़ाते हैं या तो फिर सीधे नहीं पढ़ाते हैं। ये भागने वाला काम हमसे नहीं होता है भाई। टाइम चेंज कीजिए भाई, टाइम चेंज करना तो बच्चे हमारे हाथ में तो नहीं है ये चीज, समझ गए ना। जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा ना, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन सुबह में भी हम 3:30 बजे 4 बजे क्लास लेते आपको नजर आ जाएंगे। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? ओके चलिए, लीची वाला बच्चा, आम वाला बच्चा और जामुन वाला बच्चा आ गया है तीनों क्लास में। क्या पता सर बीच में से ही भाग जाएगा, तो लिख के दे दे, लिख के दे दें आपको। चलिए हम प्रिंस सर को ही लिख के दे देंगे, समझ गए ना। चलिए अरे अभी हमको 60 साल पढ़ाना है भाई टारगेट बोर्ड में, अभी रिटायरमेंट लेना है यहाँ से, कि मजाक थोड़ी है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सीधे पास्ट टेंस के जर्नी की तरफ में, ठीक है ना। तो जैसे हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया वैसे ही पास्ट टेंस को भी कंप्लीट करेंगे। अब यहां से हमारा पास्ट टेंस का जर्नी शुरू होता है। प्रेजेंट को हमने सीख लिया, तब हम प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे, है ना। बच्चे वीकली टेस्ट का जो पार्ट 7 है ना वो अपलोड हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा दूसरे फोल्डर में चला गया था, तो अभी उसको ठीक कर दिया जा रहा है। शाम तक वो ठीक हो जाएगा, समझ गए ना, चला जाएगा आपके पास में, घबराना नहीं है। डाउट में आया था ये सवाल तो हमने उनको सेंड कर दिया था रिप्लाई में, ठीक है। चलिए बच्चे अब यहाँ देखते हैं। अब वापस आ जाइए, अब थोड़ा सा ध्यान को भटकाइए मत, अब वापस आइए, इसमें हमको सीखना भी है ना, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट दोनों अच्छे से हमको सीखना है। तो बच्चे यहाँ देखिएगा, पास्ट टेंस किसकी चर्चा करता है ना। पास्ट टेंस किसकी चर्चा करता है? तो पास्ट टेंस में, है ना, वैसे काम की चर्चा होती है, चर्चा होती है जो जो काम हो गया, हो गया या कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए चल रहा था, बाद में बंद हो गया, ठीक है ना। कुछ समय के लिए चल रहा था, बाद में बंद हो गया, ठीक है। या इसमें ऐसे काम की चर्चा होती है, ठीक है ना। किसी एक काम के होने से पहले, किसी एक काम के होने से पहले ही एक और काम हो चुका था, हो चुका था। इसमें ऐसे काम की चर्चा होती है, या इसमें ऐसे काम की चर्चा होती है जो काम किसी समय से चल रहा था, किसी समय से
होते आ रहा था, होते आ रहा था, बाद में बंद हो गया। सबसे प्यारे बच्चे, अगर आपसे कोई कहे कि पास्ट टेंस में, अगर पास्ट टेंस है तो ये किस तरह के काम की चर्चा करता है, हमने डायरेक्टली काम पे क्यों कहा, क्योंकि देखिए बिल्कुल प्रेजेंट की तरह है ये। प्रेजेंट में भी हमने कहा कि टेंस चैप्टर सीख रहे हैं, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, तो सबसे पहले इसमें काम की चर्चा होती है ना। क्योंकि कोई भी सेंटेंस आप उठा के देख लीजिए जो टेंस चैप्टर्स लिया होता है उसमें काम जरूर होता है ना। तो इसमें कहा गया कि पास्ट टेंस में भाई कैसे काम की चर्चा होती है, कौन कौन से काम की चर्चा होती है ना। तो साफ साफ देखिए यहां पर कह दिया कि पास्ट टेंस में वैसे काम की चर्चा होती है ना, जो काम हो गया, मतलब जो काम हो गया, ठीक है ना, काम हो गया, कुछ समय के लिए चल रहा था, कुछ समय के लिए वही काम चल रहा था, बाद में मतलब बंद हो गया। इसमें ऐसे काम की भी चर्चा होती है। किसी एक काम के होने से पहले ही एक और हो चुका था, मतलब द पास्ट ऑफ पास्ट। ओके, किसी एक काम के होने से पहले एक और काम हो चुका था, इस तरह के काम भी पास्ट टेंस में दिखाई देते हैं। कोई ऐसा काम जो किसी समय से होते आ रहा था, बाद में बंद हो गया, तो मतलब इस तरह के काम की चर्चा हम लोग अपने पास्ट टेंस में करते हैं, है ना। इसी बात को अगर अंग्रेजी में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना। पास्ट टेंस टॉक्स अबाउट दोज टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ एक्शन विच, जो, है ना, विच डन, काम हो गया, या फिर, है ना, क्या था भाई, हैपनिंग, मतलब हो रहा था, फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, कुछ पल के लिए हो रहा था, है ना। लेटर ऑन, बाद में क्या हो गया, बंद हो गया, मतलब क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया, है ना। या इसमें ऐसे काम की चर्चा होती है, ठीक है, हाँ, लेटर ऑन फिनिश्ड, इसमें ऐसे काम की चर्चा होती है जो किसी एक काम के पहले होने से पहले काम हो चुका था, मतलब इसे कहते हैं द एक्शन डन बिफोर एन एक्शन। ओके, जो काम किसी समय से होते आ रहा था, ठीक है, द एक्शन, ठीक है, द एक्शन हैपनिंग फॉर अ टाइम, जो किसी समय से होते आ रहा था, एंड लेटर ऑन फिनिश्ड, है ना। अब इस बात को बच्चे यहां पर देखिएगा तो समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा कि पास्ट टेंस टॉक्स अबाउट दोज टाइप्स ऑफ वर्क, पास्ट टेंस उन तरह के काम की चर्चा करता है जो या तो हो गया, डन, हैपनिंग फॉर सम टाइम, कुछ पल के लिए हो रहा था, बाद में बंद हो गया, वही काम कुछ पल के लिए हो रहा था, बाद में बंद हो गया। वैसे एक्शन जो हो गया किसी एक काम होने से पहले, द एक्शन हैपनिंग फॉर अ टाइम, किसी समय से कोई काम हो रहा था, बाद में वो भी फिनिश्ड हो गया। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो पास्ट टेंस को भी हम लोग ना सिर्फ 4 ही तरीके से दिखा सकते हैं। घुमा फिरा के बात वापस फिर वहीं पर आ गई। जैसे प्रेजेंट टेंस में अलग अलग हमने काम की चर्चा करा था, तो बाद में उसका नतीजा क्या निकला कि प्रेजेंट टेंस को 4 तरीके से हम यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो भाई इन द सिमिलर वे इफ वी टॉक अबाउट पास्ट टेंस, द सेम केस हैपनिंग, बिल्कुल सेम यहीं पर हो रहा है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये निकला ना, इसका मतलब ये निकला, अगले पॉइंट की तरफ में बढ़े तो, नेक्स्ट पॉइंट तरफ बढ़े तो क्या निकलेगा, मतलब यही निकला कि पास्ट टेंस इज अ टाइप ऑफ टेंस, है ना, टेंस हैज इट्स ओन 4 सब टाइप्स, ठीक है। इन अनदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि पास्ट टेंस कैन बी शोन, कैन बी यूज्ड बाय 4 वेज। कहने का मतलब क्या हो गया कि देखा जाएगा तो पास्ट टेंस जो खुद एक क्या है ना,
पास्ट टेंस जो खुद एक टेंस का टाइप है, इसके भी अपने खुद के 4 सब टाइप्स होते हैं। मतलब पास्ट टेंस जो खुद एक टेंस का भेद है, इसके भी अपने 4 उपभेद होते हैं, 4 सब टाइप्स होते हैं। अगर दूसरी भाषा में कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पास्ट टेंस को हम सिर्फ और सिर्फ 4 ही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे इसको ऐसे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हम कहेंगे इसके बारे में, दूसरा क्या आएगा भाई? तो बिल्कुल उसी की तरह जैसे प्रेजेंट है तो हम कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरा कहेंगे बिल्कुल उसी की तरह पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड द लास्ट वन क्या कहलाएगा भाई? नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे बच्चे यहां देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब जो काम हो गया, जैसे वह कल दिल्ली चला गया, वह कल दिल्ली चला गया, घटना घट गई ना, वह कल दिल्ली चला गया, घटना घट गई, काम हो गया, है ना। पास्ट की बात देखिए हो गई। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कह सकते हैं कि वह कल दिल्ली जा रहा था, वह कल दिल्ली जा रहा था, मतलब द एक्शन वॉज बीइंग डन फॉर सम टाइम एंड लेटर ऑन स्टॉप्ड। मतलब कोई काम जो कुछ पल के लिए चल रहा था बाद में बंद हो गया। पढ़ने से तो ऐसा ही लग रहा है ना। यहां बोला वो कल दिल्ली चला गया, हाँ ठीक है चला गया, कहानी खत्म हो गई, काम डन, है ना। दूसरा क्या कहता है? वो कल दिल्ली जा रहा था, दिल्ली जा रहा था, बाद में पहुंच भी तो गया होगा ना, कि दिल्ली चलते जा रहा था। वो बोल रहा है कल वो दिल्ली जा, कुछ पल के लिए जा रहा था, बाद में दिल्ली पहुंच गया होगा, यही कहना चाहता है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। यहां देखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। क्या बोला? कि कोई एक घटना घटने से पहले दूसरी घटना का घट जाना, है ना। इट्स ऑल अबाउट पास्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहता है जैसे कि वह 10 दिन से यहां काम कर रहा था। इट मींस कि पास्ट में ही कुछ टाइम से वो काम कर रहा था, बाद में बंद हो गया। ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि अभी भी कर ही रहा है। तो अभी हमने बच्चे यहां जो डिफिनेशन पढ़ा अभी कि पास्ट टेंस में वैसे काम की चर्चा होती है जो काम हो गया, जैसे वह कल दिल्ली चला गया, पास्ट में काम हो गया। फिर कहता है कुछ समय के लिए चल रहा था, बाद में बंद हो गया, जैसे कि वह कल दिल्ली जा रहा था, कुछ पल के लिए भाई उसका जाने का काम हो रहा था, बाद में पहुंच गया होगा तो काम बंद हो गया होगा जाने का। ओके। फिर कहता है कि किसी एक काम के होने से पहले एक और हो चुका था, एक और हो चुका था, एक और हो चुका था। जैसे अभी यहां हुआ कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मतलब डॉक्टर भी आया रोगी भी मर गया, लेकिन एक काम होने से पहले दूसरा काम हो चुका था, है ना। फिर कहता है क्या कि जो काम किसी समय से होते आ रहा था बाद में बंद हो गया, है ना। तो यहां देखिए 10 दिन से कोई काम चल रहा था, बाद में बंद हो गया, कि वह 10 दिन से यहां काम कर रहा था। क्या बोल रहा है? कर रहा था ना, अब तो नहीं कर रहा, इसका मतलब बंद हो गया था, पास्ट में ही किसी टाइम से चल रहा था, पास्ट में ही बंद हो गया। मतलब इन सब में हमने पढ़ा तो यही निकला कि इन चारों में से प्रेजेंट का कोई रिश्तेदार नहीं निकला, है ना। हमने पास्ट को 4 तरीके से यहां बताया और चारों तरीके हमने यही देखा कि इसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे प्रेजेंट पढ़ा था हमने तो पास्ट से कोई रिलेशन नहीं था, वैसे ही पास्ट पढ़ रहे हैं तो इसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए हमने आज की क्लास में सीधे पास्ट से स्टार्ट किया, प्रेजेंट की हमने चर्चा भी नहीं करी इसमें, है ना। अब ये कैसे कैसे इनका अंग्रेजी होगा, ट्रांसलेशन मेथड से सबसे पहले इसको हम लोग सीखेंगे टेंस को, और ट्रांसलेशन मेथड जब कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम लोग सीखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं यहां पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, सही है ना। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो पास्ट टेंस हम लोग भाई 4 ही तरीके से बता सकते हैं, यहां अभी हमने देख लिया है। जैसे हमने प्रेजेंट को बताना सीखा वैसे ही पास्ट को बताना सीख लिया है, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक एक करके पास्ट के चारों टाइप को फिर वैसे ही सीखेंगे जैसे हमने प्रेजेंट को सीखा, अच्छा खासा टाइम देकर के, आराम आराम से एग्जांपल दे करके, ठीक है। नहीं, पास्ट का भाई 5 नहीं होता, पास्ट का भी 4 ही होता है, प्रेजेंट का भी 4 ही होता है।
ओके अभी देखिए आपको कैसे पहचान में आकर दिलाते हैं वो देखिए। आप इतना समझिए कि पास्ट टेंस में हमने अभी जो बातें करी, क्या हमने इसमें प्रेजेंट की बातें करी? नहीं, हमने कहा जो काम हो गया, जैसे वो कल दिल्ली चला गया, वो मुंबई गया, उसने मुझसे बात करी, मैंने उसको फोन किया, ये सब क्या है? पास्ट की घटना है। तो एक तरीका ये हो गया पास्ट को बताने का, है ना, सिंपल पास्ट में। एक और तरीका ये है कि कोई काम कुछ समय के लिए चल रहा था, बाद में बंद हो गया। जैसे हम कहे कि कल हम मार्केट जा रहे थे, कुछ समय के लिए हम जा रहे थे, बाद में पहुंच गए तो काम खत्म हो गया जाने का, है ना। फिर हम कहे क्या कि मेरे बोलने से पहले वो समझ चुका था, तो मतलब हम बोल भी दिए, वो समझ भी गया, लेकिन मेरे बोलने से पहले वो समझ चुका था। तो इस तरह की घटनाएं भी इसी पास्ट टेंस के अंदर में आती है। हमने कहा कि वो बंदा लगभग 2 महीने से, है ना, अंग्रेजी सीख रहा था, तो मतलब पास्ट की ही बात है, हमने प्रेजेंट में नहीं कहा कि अभी भी सीख ही रहा है। हमने कहा कि 2 महीने से अंग्रेजी बंदा सीख रहा था, तो ठीक है, पास्ट में ही 2 महीने से वो सीख रहा था, बाद में सीख के खत्म कर दिया। प्रेजेंट से इसका कोई मतलब नहीं है ना। चलिए अब भाई एग्जाम में आपको डिफिनेशन नहीं पूछता है बाबू। एग्जाम में हम तो यहाँ डिफिनेशन अपनी भाषा में क्यों लिखते हैं? ताकि आपको तोड़ तोड़ कर समझाया जाए। यहाँ हम किताबी कीड़ा वाला भाषा नहीं लिखते हैं क्लास में, समझ गए ना। तो जैसे बच्चे यहाँ देखे, हमने यहाँ देखा कि पास्ट टेंस में इसी 4 तरह के सेंटेंस की बात यहाँ पर हो रही है ना, इसी 4 तरह के काम की। तो यहाँ देखिए, उसी को हमने यहाँ पर आपको बताया कि वो 4 तरीके कौन कौन है पास्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट है, इसी को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से बच्चे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। आप इसी को सिंपल पास्ट टेंस भी लिख लीजिए, सही ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम एक एक करके सीखने वाले हैं। अगर आपको यहां कंफ्यूजन लग रहा है तो डोंट वरी, इसलिए घबराना नहीं है। अभी आपके सामने एक एक करके चारों टेंस हमको सीखना है। मेनली क्या करना है हमको? मेनली इसी चारों को सीखना है। तो सीधे हम इस मुद्दे पर आते हैं ना, अब सीधे, है ना, सीधे हम इसी मुद्दे की बात करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस टाइप नंबर 1, सिंपल पास्ट टेंस, या इसी को आप कहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कोई बात नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहिए चाहे सिंपल पास्ट टेंस कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको समझ गए ना। अब जब बात रही इसमें भाई सिंपल पास्ट टेंस में, इसमें क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, है ना। तो भाई सबसे पहले इसको हम लोग ट्रांसलेशन मेथड से सीखने वाले हैं। इस मेथड से, ट्रांसलेशन मेथड से सीखने वाले हैं। तो पास्ट टेंस में भी आपने जस्ट देखा कि किस तरह के सेंटेंस की चर्चा होती है, जिससे मतलब भाई एक सिंगल डे की चर्चा, जैसे एक सिंगल, है ना, जैसे वो कल दिल्ली चला गया, एक दिन की घटना है, खत्म हो गई, मैंने उसे बात कर लिया, एक दिन की घटना है, बात खत्म हो गई, है ना। तो यही चारों भाई हम लोग अलग करके टाइप करके सीखना है। अब यहां देखते हैं, देखिए ट्रांसलेशन मेथड से, ट्रांसलेशन मेथड से कहता है कि भाई इसके पीछे कुछ तो सिंबल काम कर रहा है ना आखिर। तो इसके पीछे सिंबल क्या है, पहचान क्या है आपको, कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस आपके सामने लिखा रहेगा हिंदी में, वो पास्ट इंडेफिनिट का है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है कि पास्ट परफेक्ट का है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। कहने का मतलब कि अगर हमने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख कर रख दिया और हमने आपको कहा कि आइडेंटिफाई दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना, फ्रॉम विच टेंस इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, कौन से टेंस से ये सेंटेंस लिया गया है, तो कैसे पहचानिएगा? उसके लिए आता है सिंबल। जैसे हम आपसे कहें कि ताहू तीहू वाला सेंटेंस कौन सा टेंस का होगा, तो आप तुरंत कहिएगा ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर हम कह दें कि वर्ब के साथ रहा है, रही है, तो कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमने कहा वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, तो कौन सा टेंस है, तुरंत बता दीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट है। टाइम के साथ से प्लस रहा है, रही है, तो कौन सा टेंस, आप कहेंगे सर बहुत ईजी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वैसे ही बच्चे पास्ट टेंस में भी आपको सेंटेंस को अंग्रेजी करने के लिए आपको सिंबल तो पता होना चाहिए ना। और ये सिंबल क्या होता है भाई, संकेत देता है ना, इशारा करता है कि हाँ ये जो सेंटेंस है ना ये इस टेंस का है। तो क्या होता है भाई, याद रखिएगा। जैसे इस तरह के सेंटेंस में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए जैसे आपको सेंटेंस मिलेगा सिर्फ ऐसे मिलेगा, खाया, पिया, देखा, सुना, हंसा, बोला, ठीक है, लिया, दिया, ठीक है, आया, गया, यही सब इसमें लिखा मिलेगा आपको। मतलब ये जो भी काम इसमें हो रहा है, बोलने का, खाने का, पीने का, उसके साथ या लगा रहता है, या, आकार, देखा, सुना, हंसा, बोला, पढ़ा, लिखा, दिया, लिया, आया, गया, इस तरह के अगर वर्ड्स आपको दिखाई दें आपके सेंटेंस में, एक बार में आइडेंटिफाई करना कि यस दिस सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अदरवाइज सिंपल पास्ट टेंस आप कह सकते हैं इसको, है ना। अब जब हमने सिंबल यहां पकड़ लिया है तो इसके हिसाब से भाई रूल्स भी होंगे, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके सेंटेंस में लिखा मिल गया, जैसे यहां देखिए, है ना, उसने आम खाया, उसने दूध पिया, मैंने उसको देखा, मैंने गाना सुना, वो जोर से हंसा, उसने मुझसे बोला, है ना, मैंने किताबें लिया, उसने मुझे, है ना, पैसे दिए, वो कल आया, है ना, यहां से वो कल चला गया। ये तो इस तरह के सेंटेंस भाई आपको दिख ही जाएंगे, इस तरह के वर्ड, है ना। तो इसके लिए रूल्स क्या होगा, तो जो सबसे सिंपल रूल होगा पहले उसकी चर्चा करते हैं। यू हैव टू स्टार्ट विद योर सब्जेक्ट, देन आफ्टर पुट ओनली V2 देन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहेंगे सर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में V2 ही क्यों यूज हुआ,
V2 ही क्यों यूज हुआ? याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं और पांचों फॉर्म का नाम बताया था हमने आपको। V1 और V5 का नाम क्या था? प्रेजेंट फॉर्म। V3 का नाम क्या था? परफेक्ट फॉर्म। V4 का नाम क्या था? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो V2 का नाम क्या था? पास्ट फॉर्म। तो जब इसका नाम ही पास्ट फॉर्म है तो पास्ट टेंस में ही ये यूज होगा ना। जब ये पास्ट, इसका नाम ही पास्ट फॉर्म है तो आखिर पास्ट टेंस में ही आकर यूज होगा ना। क्या आपने V2 की चर्चा प्रेजेंट में कभी करी? नहीं करी ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट में कहीं पर V2 नहीं आया था। क्यों? क्योंकि इसका नाम है पास्ट फॉर्म, तो ये इसको पास्ट टेंस यूज करेगा ना। समझिए बच्चे? तो देखिए कितना सिंपल सा रूल है। एक सब्जेक्ट यूज करना है, V2 यूज करना है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करना है। अब आप कहेंगे सर पास्ट है तो क्या यहां वाज वर नहीं लगेगा? V2 से पहले क्या वाज वर नहीं लगेगा क्योंकि पास्ट की चर्चा है? नहीं बच्चे, V2 के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब काम नहीं करता है। ये बात हमने आपको बेसिक जब पढ़ा रहे थे ना टेंस का हम, तो आपको बता दिया था। जब आपको हम V1, V2, V3 की पहचान करना सिखा रहे थे ना, तो आपको याद होगा हमने कहा था कि V2 हर जगह अकेला आता है, अकेला आता है। ये इसको कोई तरह का हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। इट डजंट नीड एनी हेल्पिंग वर्ब। ओके, ना तो इसमें क्या चाहिए? इज आर एम, ना वॉज वर, ना हैज हैव हैड, ना डू डज डिड, नो एनी हेल्पिंग वर्ब, नो एनी हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चे जब जब V2 आएगा तो V2 के आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, ये हो गया इसके सिंपल सेंटेंस के लिए। इसी को अगर नेगेटिव फॉर्म में दें, अगर नेगेटिव रूल के लिए अगर, तो क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएंगे और अब V2 नहीं आएंगे। अब V2 चला गया, इसका नेगेटिव V2 नहीं होता है। हम लोग यहां पर डिड नॉट के साथ V1 का यूज करेंगे। अगर कहीं पर भी आपने अगर V2 को देख लिया तो समझ जाइए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस हो सकता है। पूरे ग्रामर में पता है V2 सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता ऐसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, जिसके सिर्फ रूल नंबर 1 में ही आपको V2 दिखाई देगा। इस V2 के बाद, इस रूल के बाद V2 कहीं नहीं आपको दिखने वाला है। आगे जहां तक आप ग्रामर पढ़ लीजिएगा कहीं V2 दिखने वाला नहीं है। ओके बच्चे समझिएगा, देखिएगा आपके हिंदी सेंटेंस में इस तरह का वर्ड दिख जाए, खाया, पिया, देखा, सुना, हंसा, बोला, लिया, दिया, आया, गया, लेकिन याद रखिएगा साथ में है नहीं होना चाहिए। इसमें है की चर्चा ही नहीं है। मैंने बोला, वो सुना, मैंने दिया, उसने लिया, है ना, वो चला गया, वो आ गया, है कि नहीं है? बस यही सब लिखा रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंस को ना आप इसको असर्टिव रहेगा, सिंपल रहेगा तो सिंपल पे बनाइए, नेगेटिव रहेगा तो डिड नॉट के साथ V1। अच्छा याद कीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसमें आपने नेगेटिव में क्या यूज किया था? यहां पर डिड की जगह पर डू नॉट या डज नॉट ना, वहां भी आपने V1 यूज किया था ना। तो भाई डू हो, डज हो, चाहे डिड हो, V1 ही आ सकता है, V2 दोबारा नहीं आ सकता है ना। अब यहां देखिए बच्चे, तो ये हो गया नेगेटिव। मतलब इस तरह के सेंटेंस को अगर आपको बनाना है अंग्रेजी में तो या तो ये वाला रूल सिंपल रहेगा, तो ये वाला नहीं लगा दिया, नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं देखा, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं हंसा, मैं नहीं हंसा, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं दिया, उसने नहीं लिया, है ना, मैं नहीं गया। तो अगर इसमें नहीं लग गया तो भाई ये वाला रूल। अब इसी बात को अगर हम इंट्रोगेटिव तरीके से अगर कहेंगे, है ना, प्रश्न बना करके कि क्या उसने खाया, क्या उसने हंसा, है ना, क्या उसने बोला, क्या वो यहां आया, वह क्यों देखा, वह क्यों लिया, वह क्यों गया, जो भी इंट्रोगेटिव में अगर आएंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव वाले रूल पे बनाते हैं। इसमें देखिए डिड इस साइड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ गया, मतलब आप तो जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में उल्टा होता है ना, हेल्पिंग वर्ब इस साइड, सब्जेक्ट इस साइड, उसके बाद भी यहाँ V1 ही होगा, कहीं V2 मिलने वाला नहीं है। आपको याद रखिएगा V2 का मात्र इकलौता रूल है, अगर V2 कहीं पर यूज होता है तो सिर्फ और सिर्फ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 1 पे यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता है। अब इसी बात को अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कहना अगर हो तो बड़ा सिंपल होता है ना, एकदम सिंपल होता है, बिल्कुल सेम ही रह जाता है। डिड के साथ सब्जेक्ट, साथ में नॉट लगा सकते हैं, V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। देखिए तो आप बस हमको इतना समझाना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर प्रॉपर यूज करने आपको सीखना है, देन यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज रूल्स। इफ यू डोंट रिमेंबर दीज रूल्स यू कांट इमेजिन मेकिंग एनी सेंटेंस। समझ गए ना? ध्यान रखिए बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह के सेंटेंस का अगर अंग्रेजी करना है तो आपको इसी रूल की जरूरत पड़ने वाली है, इससे बाहर रूल आज तक अभी बने ही नहीं है। समझ गए ना? तो अभी आपको देखें, हम इसका अंग्रेजी करके दिखाते हैं। यहां देखेंगे आप लोग, ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स। अब हमारी बारी आती है एग्जांपल्स की। यहां देखिए बच्चे, एग्जांपल जरा देखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल, अच्छा एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर कि हमेशा आप ईजी क्यों लिखते हैं, ईजी क्यों लिखते हैं, सीधे एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखते हैं, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म EX क्यों नहीं लिखते हैं? बच्चे याद रखिएगा, देखिए ईजी हम क्यों लिखते हैं, एग्जाम्पली ग्रेशिया, इसको बोलते हैं एग्जाम्पली ग्रेशिया, जिसका मतलब होता है एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण। तो हम लोग एग्जाम्पली का ई ले लेते हैं और ग्रेशिया का जी लेके, तो बना क्या बताइए, क्या बन गया? ईजी बन गया। एग्जाम्पली ग्रेशिया इतना लंबा नहीं लिखते, इसमें क्या लिखते हैं? ईजी लिख देते हैं। तो ईजी का मतलब ही क्या होता है? उदाहरण होता है। समझ गए ना? यही होता है, इसलिए हम बार बार ईजी लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए रहने देते हैं।
अब यहां देखिए बच्चे, सेंटेंस हमने कहा एक, हमने कहा कि वह कल मुझसे मिला। अब देखिए, वह कल मुझसे मिला। अब ये जो आपके बच्चे सेंटेंस सामने लिखा गया ना कि वह कल मुझसे मिला, देखिए इस तरह का सिंबल देखिए मैच कर रहा है ना। देखिए लास्ट में क्या देखिए, आकार हर्षिकार, खाया पिया देखा सुना हंसा बोला लिया दिया आया गया मिला बैठा उठा, वैसे क्या बोला देखिए मिला, तो वह कल मुझसे मिला। ये नहीं कह रहा कि मिला है नहीं बोल रहा, इसमें है नहीं बोल सकता है। अगर इसमें है लग गया गलती से ना तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पे चला जाएगा बच्चे, यही कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। अगर ये इसमें साथ में अगर है लग गया ना तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट आपका, याद रखिएगा। तो अगर ये सेंटेंस है कि वह कल मुझसे मिला, तो बताइए कौन से वाले रूल पे बनाएंगे हम, अफर्मेटिव वाले पे कि नेगेटिव वाले पे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब जब यहां पूर्ण विराम है तो भाई इंट्रोगेटिव तो है नहीं, बचा क्या रूल नंबर 1 और 2, सिंपल सेंटेंस है 1 पे ही बनता है, चाहे कोई टेंस रहे, प्रेजेंट रहे चाहे पास्ट रहे, है ना। अब देखिए भाई इसको अंग्रेजी करना है, कैसे करेंगे, वह कल मुझसे मिला। रूल क्या कहता है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, सब कुछ रूल पे है। रूल क्या बोला, पहले सब्जेक्ट लिखो, हमने लिख दिया ही, फिर कहता है कुछ मत लिखो, V2 लिखो सीधे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो पहले वर्ब तो पता चल जाए, इसमें वी का मतलब काम, काम क्या हो रहा है, मिलने का, तो मिलना का अंग्रेजी होता है मीट, लेकिन हमें चाहिए V2, क्या चाहिए V2, तो मीट का V2 होता है मेट, मीट का V2 होता है मेट। अब ये याद था तो हमने लिख दिया, आपको याद था आपने लिख लिया, जिनको याद नहीं हुआ कि मीट का V2 क्या होता है भाई तो यहाँ गलती कर देंगे पक्का। तो हमने लिखा ही मेट, किससे मिला, तो मुझसे मिला, तो हमने लिखा मी, ही मेट मी, कब मिला भाई, यस्टरडे, बीता हुआ कल को क्या कहते हैं, यस्टरडे कहते हैं। बन गया सेंटेंस आपका, देखिए ही मेट मी यस्टरडे। अब इसी बात को अगर ऐसे लिखा होता ना कि वह मुझसे कल नहीं मिला, वह कल मुझसे नहीं मिला। अब देखिए सिंबल सेम है, यहां भी मिला यहां भी मिला, बट इसमें हो गया नेगेटिव पैटर्न कि वह कल मुझसे मिला ही नहीं, वह कल मुझसे नहीं मिला, है ना। अब बताइए इसको आप किस पे बनाएंगे, 1 2 3 4 किसे बनाएंगे आप, वेरी इजी है ना, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई दैट विच रूल कैन बी अप्लाइड फॉर दिस सेंटेंस। तो वह कल मुझसे नहीं मिला, नेगेटिव पैटर्न, पहले बोला सब्जेक्ट लिखो, ओके पहले सब्जेक्ट लिखा हमने, क्या लिखा भाई सब्जेक्ट में, ही लिखा, ओके। आगे कहता है कुछ मत लिखो, डिड नॉट लिखो, चुपचाप लिख दिया डिड नॉट, जो मर्जी आपकी, जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। पहले बोला सब्जेक्ट डिड नॉट एकदम चू तक नहीं कर रहे हैं, जो बोला लिख दिया। फिर कहता है सोच क्या रहे हो, V1 लगाओ ना, V1 लगा दिया। इस बार बोलता है V1 तो हमने V1 लिखा, यहां बोला V2 तो हमने V2 लिख दिया, है ना। ही डिड नॉट मीट मी यस्टरडे। देखिए क्या लगता है कुछ टफ है क्या, इतना सिंपल सेंटेंस है तो भी यही रूल रहेगा, सेंटेंस आपको घुमा के पूछे तो भी आपका रूल यही रहेगा। मतलब एक सिंपल सी घटना को दिखानी हो, पास्ट की एक सिंपल सी घटना को दिखानी हो, तो उसके लिए भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल को आपको यूज करना पड़ेगा। और बस यही वो रूल्स हैं जो आपके पास्ट के सेंटेंस को दिखा सकते हैं इस तरह से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ही डिड नॉट मीट मी यस्टरडे, देखिए बिल्कुल सही आपने बनाया है। मतलब सेंटेंस हमसे सही सही बनना चाहिए भाई। अगर हम टेंस में हमने एंट्री लिया है, पास्ट टेंस में एंट्री लिया है, और तो पास्ट का सेंटेंस हमसे बन ही नहीं रहा है, तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो सेंटेंस कैसे बनेगा भाई, तो रूल याद रहेगा तब ना बनेगा। बच्चे कहते सर हमको रूल याद नहीं होता है, अभी बताए रूल याद करने का चीज है नहीं, प्रैक्टिस करने का चीज है ना, प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाता है ऑटोमेटिकली। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ये देखिए जो काम करने वाला है वही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता मतलब काम करने वाला। इसमें काम कौन कर रहा है, वह कल मुझसे मिला, इसमें कौन मिला, वह, हो गया सब्जेक्ट। देखिए जो काम कर रहा है, मिलने का आने का जाने का जो भी काम को किया वही हमारा सब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करते हैं, 2 सेंटेंस आपको हम पहले देते हैं, पहले बना के दिखाइए, कंफर्म हम हो जाएंगे कि हाँ आप समझ चुके हैं, तब हम बढ़ेंगे पास्ट के दूसरे नंबर पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। लेकिन पहले आप बना के दिखाइए भाई पहले, ठीक है ना, पहले आप सेंटेंस को बना के दिखाइए। आपको कुछ हम ड्रिल्स देते हैं यहाँ पर, ड्रिल्स मतलब एक्सरसाइज, चलिए बनाइएगा। 2 दिन पहले श्याम ने मुझसे बात की, ठीक है। चलिए क्या लगता है प्रेजेंट की घटना है, जरा देखिए तो, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 मतलब 2 दिन की बात हो गई भाई, 2 दिन पहले की बात है ये, 2 दिन पहले मतलब पास्ट की बात है। श्याम ने मुझसे बात की या बात करी, जो लिख दिया वहां पर, है ना, घटना तो पास्ट की है। दूसरा देखिए बच्चे, एक दिन राजा, है ना, अपने मंत्री को बुलाया, बुलाने को कॉल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करना का बच्चे टॉक टू होता है, क्या होता है, टॉक टू होता है, बुलाने का कॉल होता है।
उसने उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझे धोखा दे दिया। नंबर 4, मैंने उसे नहीं पीटा। चलिए भाई बनाएंगे और अच्छे से। पहले आप लोग बनाइए और बना के दिखाइए सबसे पहले। हाँ, 2 दिन पहले, पहले को बोलते हैं एगो। क्या बोलते हैं? एगो। 2 दिन पहले, ओके, या बिफोर भी कहते हैं, चलता है। बिफोर भी कहते हैं, एगो भी कहते हैं। इंग्लिश में रीडिंग करने नहीं आता, इसलिए तो आपको भाई हमने पहले भी आपको सेशन दिया है। जिन बच्चों को रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले ना एकदम क्लास 1, क्लास यूकेजी, इसका अंग्रेजी का किताब उठा के उसके कविता को पढ़ना शुरू कीजिए, कहानी को पढ़िए, ठीक है। हाँ, पहले का अंग्रेजी एगो भी होता है और बिफोर होता है। जब तक आप जूनियर लेवल से स्टार्ट नहीं कीजिएगा रीडिंग करना, तब तक आपको सीनियर लेवल का नहीं आ पाएगा। सही है ना? यहाँ भाई आपके सामने सेंटेंस हो गया। सेंटेंस पे नोट कर लीजिए, पहले चारों सेंटेंस नोट कर लीजिए। और ये रहा भाई आपके सामने रूल। आप रूल को देख के बनाइए। फिलहाल आप रूल को देख के बनाइए, क्योंकि अभी आपको रूल याद नहीं हुआ होगा ना, इस वजह से। ओके, तो ये पहले चारों सेंटेंस लिख लीजिए। लिख लिया सब कोई? चारों सेंटेंस को अगर लिख लिए हैं तो ये रहा आपका रूल। यहां पर कोई 4 ही में से बनेंगे ना, टेंस का मतलब ही 4 रूल, उससे बाहर तो है नहीं। लेकिन हाँ बच्चे, रूल पे बनाएगा, जैसे जैसे रूल कहेगा वैसे वैसे बनाइएगा तो सही बनेगा। जैसे ही रूल से बाहर जाएगा पक्का गलती होना है, एकदम कोई डाउट नहीं, गलती होना तय है। ओके, हाँ, सही है ना? बन गया? अच्छा, नहीं बन रहा है भाई तो आपके सामने बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिएगा, देखिएगा आपके सामने बना कैसे दिखाते हैं हम। देखिए, एकदम हम कुछ नहीं करेंगे, एकदम रूल पे खाली चलेंगे। देखिएगा, खाली रूल पे चलेंगे हम। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए बच्चे, रूल पे हम चलते हैं, एकदम बिल्कुल रूल पे ही चलेंगे। कहता है कि 2 दिन पहले श्याम ने मुझसे बात की। देखिए, बात की मतलब बात कर ली, हो गया काम, डन, खत्म हो गया काम, पास्ट में चला गया घटना। ये घटना कब की है? क्या ये घटना प्रेजेंट की है? नहीं, ये घटना पास्ट की है कि मुझसे बात की। ओके, किसने बात की भाई? सब्जेक्ट कौन है भाई? तो श्याम है। श्याम से हम स्टार्ट किया हमने, मान लीजिए हमने श्याम से स्टार्ट किया, ये हमारा सब्जेक्ट है। देखिए क्या कहता है, देखिए क्या बोला, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट बोला, सब्जेक्ट के बाद बोला V2, V2 के बाद भाई बचा कुचा सब जो उतार दो, ये कहा ना, ये करते हैं। श्याम, इसमें V2 क्या है? तो बात करना, तो बात करना का अंग्रेजी होता है टॉक, लेकिन हम यूज करेंगे V2 तो हो जाएगा टॉक्ड। क्या हो जाएगा? टॉक्ड हो जाएगा। तो श्याम टॉक्ड किससे? तो मुझसे। तो टॉक के बाद तो टू लग ही जाता है। तो श्याम टॉक टू मी, श्याम ने मुझसे बात कर ली, लेकिन कब? तो 2 दिन पहले। तो हम इसको यहां लिख देंगे 2 days ago, है ना, या बिफोर 2 days लिख सकते हैं, बिफोर 2 days या 2 days ago, जो आपकी इच्छा लिख दीजिए। देखिए कितना सिंपल था, हमने बना दिया। हमने अपने मन से कुछ लिखा क्या? नहीं, पहले बोला सब्जेक्ट लिखो तो लिख दिए। इसमें श्याम ही सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि श्याम ने मुझसे बात की, जो बात किया, जो काम किया, वही सब्जेक्ट होता है। अब यहां देखिए बच्चे, एक दिन राजा अपने मंत्री को बुलाया। अच्छा, इसमें काम क्या हो रहा है? बुलाने का। कौन बुलाया? तो राजा। राजा सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो हमने लिखा द किंग। द किंग मतलब राजा। क्या किया? V2, है ना, बुलाया। तो कॉल का V2 क्या होता है बाबू? कॉल्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो राजा ने बुलाया, घटना पास्ट की है, बुलाना का अंग्रेजी क्या होता है? कॉल, लेकिन हमें लिखना है V2, तो हम उसमें क्या लगा दिए? V2 हमने यूज कर लिया। तो द किंग कॉल्ड, राजा ने अपने अपने मंत्री को बुलाया। अपना, अपनी, अपने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यहाँ किंग मेल है तो मेल के हिसाब से यहाँ पर अपना अपना अंग्रेजी हो जाता है हिज। अगर यहाँ रानी होती, क्वीन होता लिखा हुआ, तो यहाँ लिखते हैं हर। मतलब अपना, अपनी, अपने का जो अंग्रेजी होता है ना, वो मेल फीमेल पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर वो मेल है, पुरुष है, तो हिज लिखेंगे अपना, अपनी, अपने के लिए। और अगर यहाँ पर स्त्री होती, फीमेल होती अगर, तो यहाँ पर हम हर लिखते, है ना। तो हिज मिनिस्टर, क्या लिखे? देखिए, द किंग कॉल्ड हिज मिनिस्टर, राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। कब बुलाया? तो एक दिन, सम डे या वन डे। वन डे लिखिए चाहे सम डे लिखिए, बात एक ही है, ठीक है ना। वन डे लिखिए चाहे सम डे लिखिए, बात भाई एक ही है। तो द किंग कॉल्ड हिज मिनिस्टर वन डे चाहे सम डे। कहां ज्यादा टफ है? हाँ, अपने मन से कुछ कर रहे हैं। रूल जैसे बोला कि पहले लिखो सब्जेक्ट, हमने लिखा द किंग। फिर कहता है कि जो काम हुआ है उसका सेकंड फॉर्म लिखना, तो काम हुआ है बुलाने का, जिसका अंग्रेजी होता है कॉल, तो हमने लिख दिया उसका V2।
कॉल्ड, किसको बुलाया, ऑब्जेक्ट में किसको बुलाया था, अपने मंत्री को, तो हिज मिनिस्टर। कब बुलाया, कॉम्प्लीमेंट, बचा खुचा शब्द, कब बुलाया, तो कहता है कि किसी दिन बुलाया, तो वन डे चाहे सम डे, है ना, बन गया। देखिए सेंटेंस में, अब आगे देखिए, उसने मुझे धोखा दे दिया, कब की बात है, पास्ट की बात है, धोखा दे भी दिया, काम खत्म भी हो गया, है ना। तो उसने, किसने, कौन धोखा दिया, किसने धोखा दिया, उसने, उसने मतलब कौन, सब्जेक्ट क्या है, लड़का की लड़की, नहीं पता तो कुछ भी लिख दीजिए, शी लिखिए चाहे ही लिखिए। फिर कहता है V2 लिखो, क्या बोलता है, देखिए सब्जेक्ट लिखो, V2 लिखो। इसमें काम क्या हो रहा है, धोखा देना, धोखा देना का क्या होता है, तो फॉक्स होता है, और फॉक्स का V2 क्या होता है, तो फॉक्स्ड होता है, या चीट का V2 क्या होता है, चीटेड होता है। आप यहाँ फॉक्स लिखिए चाहे चीटेड लिखिए, किसको धोखा दिया भाई, तो मी मतलब मुझे, तो शी फॉक्स्ड मी, बन गया सेंटेंस। शी चीटेड मी, ही चीटेड मी, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसने मतलब किसने, लड़का की लड़की, नहीं पता चला, हमने शी लिखा, आपका मन था आप यहाँ पर ही लिख दीजिए। आपका मन करता है कि चीट का मतलब धोखा देना होता है, तो आप चीट के बदले यहाँ चीटेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसे नहीं पीटा, अच्छा नेगेटिव में कह रहा है कि जो पीटने का काम हुआ वो तो हुआ है, लेकिन मैंने नहीं पीटा, कोई और पीटा होगा, लेकिन मैंने नहीं पीटा, मतलब पीटने का काम हो गया है पास्ट में, लेकिन कोई और पीटा होगा, भाई मैंने नहीं पीटा। फिर भी अगर कह रहा तो कौन, तुम किसने, तो मैंने, तो आई। सेंटेंस देखिए नेगेटिव में है, नॉट आ चुका है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, ऐसे लिखेंगे, आई डिड नॉट, मैंने नहीं पीटा, उसका क्या होता है, बीट होता है, V1 लिखना है, V2 नहीं लिखना है। आई डिड नॉट बीट, और किसको, तो उसे, उसे मतलब किसे, लड़का की लड़की, नहीं पता, तो यहां पर हर लिख दीजिए चाहे हिम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बन गया सेंटेंस आपका। देखिए तो यहां देखिए बच्चे, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने यहां पर आपको पहले तो एग्जाम्पल आपको बताया हमने, पहले आपको एग्जाम्पल हमने बनाया, फिर हमने आपसे बनवाया और आपने बिल्कुल सही बना दिया। फॉक्स का मतलब लोमड़ी होता है, फॉक्स का मतलब धोखा देना भी होता है। आई डिड नॉट बीटेड मत कर दीजिए भाई, देखिए आपसे कितना बार हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि डिड नॉट के बाद V2 नहीं होता है भाई, V1 होता है, तो आप बीट का बीटेड क्यों लिख रहे हैं, समझ गए ना, समझे बच्चे। चलिए भाई आगे बढ़े, हमें लगता है कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ना, आपको रूल समझ में आ चुका है। याद रखिएगा V2 खाली सिर्फ और सिर्फ सिंपल वाले में होता है, नेगेटिव वाले में V1, इंट्रोगेटिव में V1, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी V1 ही होता है, V2 बस एक ही जगह पर होता है, समझ गए ना। चलिए आपको हम इससे भी टफ टफ सेंटेंस आपसे हम बनवाएंगे, आपको क्या लगता है, अभी पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस पढ़ा करके मतलब क्या सोचते हैं कि बस इसे खत्म कर देना है टेंस को, नहीं, अभी टेंस लंबा दिन चलेगा भाई, समझिए ना। लेकिन पास्ट टेंस पढ़ा करके ना, पहले हम लोग बढ़ेंगे थोड़े मॉडल वर्ब की तरफ में, मॉडल वर्ब पढ़ा करके उसके बाद आपको सिखाएंगे कहानी को अंग्रेजी में कैसे लिखे, कोई भी कहानी को अंग्रेजी में कैसे लिखें, ये तरीका आपको हम बताएंगे, और देखिए कितना मजा आपको आएगा। फिर मन करेगा ना कि बचपन में जो जो कहानी पढ़े हैं ना, कौवा और पानी वाला, या खरगोश और कछुआ वाला, या राजा रानी वाला, कोई भी कहानी जो आपके हिंदी में लिखा रहेगा ना, उसको आप मन करेगा कि इसको हम अंग्रेजी में लिखें, खुद से आपका मन करेगा, समझे बच्चे, याद रखिएगा। तो अभी बस एक शुरुआत है, अभी टेंस उतना जरूरी है ना, जितना आपके पास सिलेबस के लिए ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको टेंस के बाद आपको हम कहानी को भी अंग्रेजी में लिखना सिखाएं, ये हमारा खुद का मतलब हमारा मन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए रूल पे बनाइएगा तो सही बनेगा, रूल पे नहीं बनाइएगा तो गलती पक्का होना है, ठीक है ना। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं एक और टेंस की तरफ में भाई, पास्ट का सेकंड नंबर, इसको कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस बड़ा आसान होता है, इसमें ज्यादा ना, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से भाई चीजें समझ में आ जाती हैं। तो इसको हम लोग भाई सिंबल की तरफ से अगर देखें, हमें कैसे पता चलेगा ना, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट सेंटेंस कि दिस सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट मीन दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिंबल, सिंबल में तो फर्क पक्का है। ये अभी बोला आपने, देखा सिंबल किस तरह का था, आया गया, देखा सुना, हंसा बोला, पढ़ा लिखा, इस तरह का। क्या सेम सिंबल यहां होगा? नहीं होगा। वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, यही सब चीज में दिया रहेगा। ओके, और इस तरह के सेंटेंस के भाई जो रूल्स यूज होंगे वो कैसे यूज होंगे। रूल नंबर 1 आपका जो होगा क्या होगा, स्टार्ट विद सब्जेक्ट देन मस्ट पुट वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब यहां सब्जेक्ट के बाद बच्चे आपको वॉज और वर का यूज करना है। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस की चर्चा होगी, ऐसे काम की चर्चा होगी जो पास्ट में, भूतकाल में कुछ समय के लिए चल रहे थे, हो रहे थे, बाद में उसको बंद कर दिया गया, बाद में उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस में आपका सिंबल क्या होंगे, तो वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। याद कीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका जो था ना, उसमें क्या देखा था आपने, रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें है हूं की जगह पे था थे थी लग गया। ओके, तो उसमें आपने इज आर एम लगाया था रूल में, यहां पर आपका वॉज और वर हो गया, वॉज और वर।
लेकिन है तो नाम इसका कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस जब टेंस का नाम है तो वर्ब फॉर्म कौन सा यूज करेंगे, तो जब टेंस का नाम ही कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब फॉर्म हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस, जिसका हम लोग कहते हैं V4। V4 को ही आप कहते हैं वर्ब के साथ ing, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, V4 कहते हैं, है ना। चलिए अब यहां तक तो भाई कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अच्छा बताइए किन बच्चों को प्रॉब्लम है कि भाई कौन से सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ में वर लगता है, कितने बच्चों को प्रॉब्लम है बताइए, ये बताइए बच्चे किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या कि हाँ कहाँ किसके साथ वॉज लगता है, कहाँ किसके साथ वर लगता है, किन्हीं को दिक्कत है क्या। हाँ बुक में तो हमने पूरा पोएट्री सेक्शन आपका भाई कंप्लीट करके हटा दिया, हमारा सिलेबस एकदम बिल्कुल टाइम पर चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। पोएट्री सेक्शन को हमने कंप्लीट करके हटा दिया, प्रोज सेक्शन आधा पढ़ा चुके हैं, और आपका जो दूसरी जो एक और जो बुक है आपकी द स्टोरी, ये इंग्लिश रीडर्स नाम से, उसका भी हमने 3 चैप्टर पढ़ा दिया है ना। चलिए अब यहां तक किसी मतलब सब समझते हैं ना, किसके साथ वॉज और वर लगता है, जिसके साथ साथ इज लगता है उसी के साथ साथ वॉज लगता है, जिसके साथ साथ आर लगता है उसी के साथ साथ वर लगता है, खाली टेंस का डिफरेंस है। ओके रूल नंबर 2 फॉर नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या हो जाता है भाई, कोई बता सकते हैं इसका नेगेटिव रूल कैसे होगा। जिन बच्चों को रूल नंबर 1 समझ में आता है क्या रूल नंबर 2 खुद से लिख सकते हैं क्या, जरा लिख के दिखाइए तो भाई। किसी भी टेंस का रूल नंबर 2 मतलब नेगेटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव रूल बनाना हो तो नॉट लगाना पड़ता है, और नॉट कहां लगाएगा बच्चे बताइएगा जैसा। ओसी क्या होता है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट। ओके चलिए भाई बताइएगा। चलिए बहुत ही शानदार जवाब की तरफ से आया है, बहुत ही शानदार जवाब आया है भाई कि सर नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वॉज या वर के बाद यहां नॉट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब प्लस ing मतलब V4 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब अगर बात करें हम इसके इंट्रोगेटिव रूल की, अगर बात करें मतलब प्रश्न वाला जो होता है तो क्या होता है भाई, ये भी हम खुद से बना सकते हैं ना, खाली उल्टा कर दीजिए, वॉज वर इधर, सब्जेक्ट हो गए इधर, फिर वर्ब प्लस ing ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, है ना। अब जब ये रूल नंबर 3, ये सॉरी रूल नंबर 3 है ना, ये 3 हो गया। 4 की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ, सब कुछ सेम ही रह जाते हैं। वॉज वर सब्जेक्ट वर्ब सॉरी नॉट वर्ब प्लस ing ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, ये तो हो गया भाई रूल, ये तो इसके रूल हो गए, है ना, ये तो इसके रूल हो गए हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो इसमें भाई हमको जो सेंटेंस मिलेंगे लिखने को ना, वो कैसे मिलेंगे, जैसे वह कल बाजार जा रहा था, मतलब ऐसे घटना की चर्चा की जो कुछ समय के लिए चल तो रहा था लेकिन बाद में वो घटना क्या हो गई, खत्म हो गई, बाद उस घटना को क्या किया गया, उस काम को बंद कर दिया गया। कह रहा है कि वह कल बाजार जा रहा था, ठीक है जा रहा था, बाद में बाजार पहुंच गया होगा, उसका पहुंचने का काम, जाने का काम खत्म हो गया। बाजार जा रहा था, कुछ पल के लिए काम हो रहा था जाने का, बाद में बाजार पहुंच भी तो गया होगा ना, ऐसा थोड़ी बाजार पहुंचा ही नहीं होगा, है ना, बाजार पहुंचा होगा तो जाने का काम खत्म हो गया उसका, तो कुछ पल के लिए कोई घटना चल रही थी बाद में बंद हो गई, है ना। देखिए इससे पता चलता है, इसे रहा था रही थी से, तो पता चला हमें कि भाई कि जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ये जाना क्या है, काम है, वर्ब है, और वर्ब के साथ रहा था रही थी दिख जाए सेंटेंस में, तो वी हैव 4 रूल्स सिमिलर टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, बिल्कुल हाँ सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे होता है, रहा है रही है तो यहाँ पर इज आर में लग जाता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ही वॉज, सब्जेक्ट हो गया, कौन जा रहा था तो वह जा रहा था, हमने लिखा ही के साथ वॉज लगता है, लगा दिया, फिर बोला वर्ब क्या भाई, तो गो मतलब जाना, उसमें कहता है ing लिखो ना, लगा दिया ing क्योंकि V4 है, तो ही वॉज गोइंग, गोइंग वेयर, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, कब तो बीता हुआ कल, तो बीते हुए कल को क्या कहते हैं, कहते हैं भाई यस्टरडे कहते हैं इसको, यस्टरडे, है ना। इसी में अगर नेगेटिव हो जाता, इसी में थोड़ा सा अगर नेगेटिव अगर पूछ दे इस तरीके से कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, तो इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, है ना, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे तो हम कहेंगे यू, सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ वर्ड लग गया, नॉट लग गया, तो यू वर नॉट, इसमें हो जाएगा वर्ब के साथ ing टॉकिंग टू मी। देखिए कितना सिंपल है, सिंपल रहेगा, वॉज वर्ब लगा देंगे ing के साथ में, नेगेटिव रहेगा उसके बाद नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव रहेगा तो वॉज वर्ब को पहले लिख देंगे, बस इतना ही हमें काम करना होता है। तो आज बच्चे हमने पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा करी, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की चर्चा करी, है ना। कल हम लोग क्लास में पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस का, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम लोग चर्चा कल के क्लास में करेंगे, मतलब कल ट्रांसलेशन मेथड से आपका पास्ट टेंस भी फिनिश्ड हो जाएगा,
ओके, एग्जाम्पल के साथ में। अभी बच्चे बात आ गई आपको होमवर्क देने की, तो आपको थोड़ा सा हम होमवर्क मिला करके दे देते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट और पास्ट को दोनों को मिला करके दे रहे हैं, बना के लाएंगे आप लोग। हमने लिखा वह मुझसे बात नहीं करती है, ठीक है, एक सेंटेंस। आपको बच्चे पहचानना है कि कौन सा टेंस, क्योंकि हम आपको मिला कि आपको मिक्स करके होमवर्क दे रहे हैं, प्रेजेंट का भी है और पास्ट का भी है। तो वह मुझसे बात नहीं करती है, हमने सेंटेंस लिखा। एक और हमने लिखा वह मुझसे बात नहीं की, ओके, सेंटेंस है राम ने रावण को मारा। नंबर 4, उसने मुझे पैसे दिया है, उसने मुझे पैसे दिया है। एक लास्ट सेंटेंस, एक लास्ट सेंटेंस है भाई, क्या मोनू तुम्हारे यहां जा रहा था। ये बच्चे आपके लिए हो गए 5 सेंटेंसेस हो गए आपके, ठीक है ना। इसमें आपका बच्चे हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों को मिक्स किया है, और आपको क्या करना है, इसका होमवर्क भाई अच्छे से रूल पर एकदम बना करके लाना है, ठीक है ना बच्चे। तो मिलते हैं कल क्लास में आपके लिए, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रूल्स रिवीजन करके तब जाके होमवर्क बना के लाइएगा सब कोई, ठीक है। चलिए बच्चे, मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।